नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे संसद से निलंबित सांसदों के व्यवहार की, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के प्रति विपक्ष की जिम्मेदारी की और लोकतंत्र के मंदिर माने जाने वाले संसद को सर्कस बनाने की विपक्ष की चेष्टा की। यह कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष के नेताओं ने संसद की गरिमा का उल्लंघन किया है, अपमान किया है, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति का मजाक उड़ाया है, उनके मान की हानि की है। प्रधानमंत्री के लिए की गई अशोभनीय टिप्पणियों को अगर आप छोड़ भी दें तो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संवैधानिक मर्यादा को तार तार कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और माफी भी मांग ली, लेकिन विपक्ष ने उस घटना से कोई सीख लेना तो दूर, उनने मर्यादा को और अपमान करने की सारी सीमाएं लांघ दी है। संसद को सर्कस बनाने की कोशिश में निलंबित किए गए सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर धरना शुरू किया। धरना स्थल पर राहुल गांधी समेत करीब 45 से 50 ईडी गठबंधन के नेता मौजूद थे। निलंबित सांसदों की भीड़ में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भी शामिल थे। अचानक कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी की नकल करते हुए उनका मजाक उड़ाने लगे। कल्याण बनर्जी का अंदाज इतना भद्दा और शब्द इतने घटिया थे कि उसे सुनना और देखना दोनों ही अशोभनीय था। लेकिन कल्याण बनर्जी की इस हरकत को विपक्ष के सभी सांसदों ने केवल देखा ही नहीं बल्कि उसके मजे भी लेते रहे, हंसते रहे और चुटकियां भी लेते रहे। निलंबित सांसद संवैधानिक पद की मर्यादा को तार तार करते रहे और तो और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल्याण बनर्जी की मिमिकिंग का वीडियो बनाते रहे। सभापति जगदीप धनखड़ जी को जब सांसदों की इस हरकत का पता चला तो उन्होंने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यह शर्मनाक है और अस्वीकार्य भी। आगे उन्होंने कहा कि गिरने की भी कोई सीमा होती है और विपक्ष इतना गिर जाएगा पता नहीं था। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या कल्याण बनर्जी की मिमिकिंग संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान है। क्या विपक्ष के इस रवैये से संसद की गरिमा धूमिल हुई है। संसद सदस्यों के लिए मर्यादा की सीमा क्या होनी चाहिए। क्या कल्याण बनर्जी अपने मिमिकिंग के लिए माफी मांगेंगे। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और उन वीडियो को भी देखते हैं। हालांकि हमारे पीछे जो हमने लगाया है वो वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें जो कल्याण बनर्जी है वो मिमिकिंग करते हुए देखे जा सकते हैं और कैसा लग रहा है वो करते हुए, ये सब आप खुद महसूस कर सकते हैं। टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत। लोकतंत्र की सबसे बड़े मंदिर के परिसर का दृश्य जमावड़ा था, मुख्य रूप से निलंबित सांसदों का, और इन सभी को एंटरटेन करते नजर आ रहे थे टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी। लेकिन एंटरटेनमेंट का जरिया इतना भद्दा कि पूरा देश थू थू कर रहा है। जरा देखिए कैसे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी जा रही है। कल्याण बनर्जी जब सीढ़ियों पर खड़े जोकर बने हुए हैं तो राहुल गांधी समेत वहां मौजूद सारे ही सांसद इस दृश्य की मौज लेते हुए नजर आते हैं। और तो और राहुल गांधी यही नहीं रुकते, उन्होंने माननीय उपराष्ट्रपति की नकल करते हुए कल्याण बनर्जी का वीडियो तक भी बना डाला। जरा ये वीडियो देखिए। देखा आपने, देश के ऊंचे पदों पर बैठे गणमान्य लोगों की विपक्ष कितनी इज्जत करता है। ये मामला तब सामने आया जब संसद से निलंबित होने पर विपक्षी सांसदों द्वारा मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। ऐसे में विपक्षी सांसदों का ये जमावड़ा प्रदर्शन कम और जोकर का खेल ज्यादा लगता हुआ नजर आया, जहां संवैधानिक पदों की गरिमा की धज्जियां उड़ा दी गई। ये घटना इतनी शर्मनाक थी कि राज्यसभा में खुद जगदीप धनखड़ को इस घटना को लेकर राहुल गांधी पर कटाक्ष करना पड़ा। दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है।
आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। देखा आपने, उपराष्ट्रपति विपक्षी सांसदों के इस करतूत से कितने निराश थे। विपक्ष द्वारा इस तरीके के रवैया से सत्ता पक्ष पूरी तरह खफा है। संबित पात्रा समेत भाजपा के अन्य नेताओं ने भी विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। गिरावट की भी कोई सीमा होती है, ये बात जगदीप धनखड़ जी को कहना पड़ा, सभापति को कहना पड़ा, उपराष्ट्रपति को कहना पड़ा। जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा था वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। कैलाश सोनी जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के। इसके अलावा शुभ्रांशु राय जी हैं, बीजेपी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं। सुमित मेहरोत्रा हैं जो टीएमसी के नेता है। इसके अलावा रमन मलिक जो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं शुभ्रांशु राय जी से करना चाहूँगा, चूँकि कांग्रेस का मसला है। हालांकि जो सांसद हैं वो तो टीएमसी के हैं, लेकिन चूँकि विपक्ष और इंडी गठबंधन का मसला है तो सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मैं शुभ्रांशु जी मैं आपके पास आना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी इसमें हो कि जिस तरीके से मर्यादा यहाँ पर तार तार हुई है, जिस तरीके से केवल संसद की मर्यादा नहीं बल्कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की मर्यादा को भी तार तार किया गया। मैं चाहूँगा कि इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया दें और हमारी जनता को बताएं कि कांग्रेस आखिर क्या सोचती है। आपके नेता वहाँ वीडियो बना रहे थे और उनके सामने में ये सारा चीज़ हो रहा था, लेकिन उन्होंने विरोध करना तो दूर, उन्होंने उसकी वीडियो बनाई, वीडियोग्राफी की। हालांकि उन्होंने अभी पोस्ट नहीं किया कुछ, मैंने वो वीडियो उनके मोबाइल से शूट किया हुआ वीडियो जो है अभी तक पब्लिक डोमेन में शायद नहीं आया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी टिप्पणी दें और आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। शुभ्रांशु राय जी। ये मुकेश जी, ऐसा है कि 141 सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया। इसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से लोकतंत्र को या डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखा है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि कुछ सोच को नहीं बदला जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि मैं सांसदों के निलंबन पे चर्चा बाद में करूंगा। मुझे उससे पहले थोड़ा त्रेता युग की एक बात आ गई। बचपन में हम सबने किताबों में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा रामायण में। कहा करते थे कि जब रावण अपने प्रचंड ताप पे था, उसको जो भी कोई समझाने जाता था, कोई साधु संत, कोई धार्मिक समाज का व्यक्ति, कोई राजा महाराजा, जो भी उसके पास जाता था, वो या तो सबको जेल में बंद कर देता था या फिर उनके जंघे से खून निकालकर वो एक मटके में बंद करके उसने मिट्टी में गाड़ दिया था, जिससे मां जानकी का जन्म हुआ था। वहां से शक्ति ने अपना रूप लिया और तब जाके उस महाधर्मी रावण का विनाश हुआ। कुछ मिलता जुलता तात्पर्य और प्रत्यक्ष यही है कि क्या आवाज उठाना गुनाह है? एक तब जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रतिनिधित्व सभा का नाम है संसद, पार्लियामेंट, जहां ये लोग जिनको सांसद चुनकर जो आते हैं अपने अपने जिलों से या जो भी पार्टियां इनको लोकसभा राज्यसभा के माध्यमों से चुनती हैं, ये अपने लोगों के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने जिले के प्रति जवाबदेह हैं। अगर ये पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास के द्वारा ये चारों पांचों लोग पार्लियामेंट में आए थे, तो ये क्या गुनाह है? पहला, क्या इन सांसदों को ये पूछने का अधिकार नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर मुकेश जी बात पूरी हो रही थी। और अगर ये पूछने का अधिकार नहीं है तो ये लोग जनता का पैसा बर्बाद करके वहां कर क्या रहे हैं? खाली कैंटीन का सस्ता भोजन करने गए हैं या रेलवे का पास एंजॉय करने गए हैं या एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल लेने के लिए सांसद बने या बड़े बड़े बंगलों में रहने के लिए आपके साथ कांग्रेस के साथ देखिए, अब जो समस्या है उस समस्या पे आप बात नहीं करेंगे, जो चर्चा हो रही है उस पर आप बात नहीं करेंगे, आप वही बात करेंगे जो घर से आप सोच के आए हैं। मैं बोलने पे कहाँ आपत्ति है किसी को? आप बोलिएगा या संसद को सर्कस बना दीजिएगा, आप अपनी बात रखिएगा या आप मिमिकिंग कीजिएगा। आप मिमिकिंग किसकी कर रहे हैं? आप कर रहे हैं सभापति की। किसकी कर रहे हैं? जो कि उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की मर्यादा नहीं, लोगों की मर्यादा का ख्याल। आप भी संसद सदस्य,
जो आपके जो नेता कर रहे हैं वो भी संसद के सदस्य हैं। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हाँ, जब व्यक्ति को आपने, एक मिनट सुनिए, आप ये जिन लोगों का आप वीडियो दिखा रहे हैं, ये तमाम लोग कल तक या आज सुबह 11:30 से पहले तक ये इस पार्लियामेंट के सांसद थे जिनको आपने बर्खास्त किया है। मतलब बर्खास्त करेंगे, बर्खास्त तो एक प्रक्रिया है ना, बर्खास्त प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया है। अब बर्खास्त अगर कर देंगे तो क्या आप संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का अपमान करेंगे? नहीं, अगर आपको बर्खास्त कर दिया तो आप जाकर के धरना दे रहे हैं ना, धरना दीजिए कि आप जाके मिमिकिंग करेंगे, आप वहां पे, और मिमिकिंग करना है तो आप कीजिए। आप किसकी कर रहे हैं? मुकेश जी सुनिए ना, आप ये क्या सांसद वहाँ सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट में गए, सवाल पूछते तो जवाब मिलता है ना। वो तो वहां पर हुड़दंग करने के लिए गए थे, संसद को सर्कस बना दिया था, इसीलिए निलंबित हुए। ठीक है, चलिए, ठीक है सर, आपकी बात हो गई। बात नहीं हुई। कैलाश सोनी जी है, कैलाश सोनी। सवाल मेरा है आपके लिए, और हाँ, आप सोनी जी से पूछ लीजिएगा। हाँ, क्या मुकेश कुमार जी ने ये पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के मैसूर के जिस सांसद के पास से ये हमारे लोकतंत्र को कलंकित करने वाले लोग घुसे थे, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? पूछा है आपने? अगर आप मेरे चैनल को लगातार देख रहे होते तो शायद ये सवाल आप नहीं पूछते। कल मैंने ये सवाल पूछा है, कल मैंने पूछा है, और अब आपकी बात कैलाश सोनी जी सुन रहे हैं, कैलाश सोनी जी सुन रहे हैं, लेकिन बात हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं हम उस पे करेंगे, उसके बाद बोलेंगे वो। ठीक है, पार्लियामेंट में लोग भारतीय जनता पार्टी के संसद के पास से घुसे और उन 140 करोड़ भारतीयों के सीने पे चढ़कर हमारे लोकतंत्र का अपमान किया। चलिए ठीक है, अब उसके लिए आप जो है, उसके लिए आप जोकर बन जाएंगे, उसके लिए आप जोकर बन जाएंगे, आप नकल करने लगेंगे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। अगर वो खुद गया, उसकी जांच चल रही है, उसकी बात है। कैलाश जी क्या कहेंगे? ठीक है, अरे चलिए भाई, जो एजेंसी है वो जांच कर रही है, कैलाश सोनी जी, ठीक है, कैलाश सोनी जी क्या कहेंगे आप, जो ये घटना हुई? देखिए, जितनी घटिया हरकत है उससे ज्यादा घटिया हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी का बयान है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी को रावण से उपमा दे रहे हैं और विषय से भटक करके, अरे ये चर्चा का विषय ये है कि हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति महोदय के संबंध से इस तरह का खोखला और उथला ये बनर्जी साहब ने जो प्रदर्शन किया है, इसको कौन टॉलरेट करेगा? देखिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र अच्छों को मदारी बना देता है। जो तुम हरकत कर रहे हो ये लोकतंत्र ये कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके पीछे हिंदुस्तान के करोड़ों मतदाताओं का नैतिक समर्थन है, लोकतांत्रिक समर्थन है, और जो हरकत हुई है उसके लिए जिस गंभीरता से अपोजिशन को निंदा करना चाहिए थी, मैंने भी सवाल पिछले बार मैंने जवाब दिया था कि अव्वल तो सारे सांसदों को सिंसियर होने की आवश्यकता है कि हम प्रवेश पत्र जारी करें तो हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हम बिना जाने बूझे किसी को देते हैं और इस मुद्दे को बेरोजगारी और दुनिया की तमाम चीजों से जोड़ करके ये रिलेवेंसी कांग्रेस प्रमाणित कर रहे हैं कि इसमें इस कॉन्स्पिरेसी से हमारा भी संबंध है। बिल्कुल, आप 3 राज्यों की जीत को पचा नहीं पा रहे और फिर से ऐसी हरकत करके पार्लियामेंट में जो कोई इशू नहीं है, सारी बहस के बाद इस मसले का हल क्या है? सूक्ष्मतम जांच डेमोक्रेसी में, बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच, और जो भी दोषी है उसके तह तक पहुंच करके उसको दंडित किया जाना। तो इस गहराई पे तो आप नहीं जाते, बल्कि आप इसको बेरोजगारी से जोड़ते हो। इससे इनकी कांग्रेस की रिलेवेंसी प्रमाणित होती है। और इसके बाद संसद का कितना कीमती समय है, और एक आज का ये पार्लियामेंट का ये सेशन नहीं है, पिछले सारे सेशनों में कितनी गंभीर है कांग्रेस जन सरोकारों पे, जनता के मुद्दों पे इनकी कितनी गंभीरता है, पार्लियामेंट के सेशन पे कितना खर्च होता है, लेकिन वो गंभीरता तो बताने से रहे। और प्रवक्ता साहब,
अपनी इतनी ओछी हरकत को, अपने मदारियों को जस्टिफाई करते हैं। और इनके जो बड़े नेता हैं, काय के बड़े नेता, इनने अपना कद प्रमाणित कर दिया कि वो वीडियो बना रहे हैं उस मदारी हरकत का। कौन? हिंदुस्तान की जनता जवाब देगी, हिंदुस्तान के जाट समाज के लोग इसका जवाब देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो रावण कहा है इस कांग्रेस के प्रवक्ता ने, इसका जवाब भी यह जनता का अपमान है, यह हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता का अपमान है। माननीय मोदी जी हवा में से निकल करके नहीं आए और अभी हफ्ता नहीं गुजरा है, 3 प्रांतों में फिर से मैंडेमस जनता ने दिया है। और उसके बाद ऐसी हरकत करके आप क्या जनतंत्र में स्थापित हो पाएंगे? बचिए इससे। बिल्कुल सवाल ये है, एक रिस्पांसिबल अपोजिशन की आवश्यकता है लोकतंत्र को। और ये मैं आऊंगा शुभ्रांशु जी, मैं आऊंगा आपके पास, नहीं हो सकते जी शुभ्रांशु जी के पास मैं आऊंगा। लेकिन सुमित मल्होत्रा जी यहाँ पे, सुमित मल्होत्रा टीएमसी के प्रवक्ता है। सुमित जी, ये जो आपके नेता कल्याण बनर्जी हैं, ममता बनर्जी की या आपकी पार्टी की जो एक जगदीप धनखड़ जी से जो एक चिढ़ है, वो हम लोगों ने पहले भी बंगाल में देखा है, लेकिन वो इस हद तक चली जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। कल्याण बनर्जी के इस एक्ट को लोग जोर रहे कि नहीं चलिए टीएमसी से उनका बनता नहीं था, शायद वो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि विरोध का स्तर इतना गिर जाएगा आपकी पार्टी का कि वो इस हद तक चले आएंगे कि वो जोकर बन के मिमिकिंग करेंगे, और वो भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का? जब आप बंगाल में विरोध कर रहे थे तभी भी वो संवैधानिक पद पे थे, वहां भी आपने वही चीज की, वही हरकत करी आपकी पार्टी ने, और यहां भी आपकी पार्टी वही हरकत करेगी। कब समझेंगे आप लोग, कब सुधरेंगे? मुकेश भाई देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, आपने कहा बंगाल की पार्टी, ठीक है, हमने मान लिया। आज आप सारे जितने सांसद, हमारे माननीय सांसद जी भी बैठे हैं, भाजपा के सांसद भी बैठे हैं, सभी भाई लोग बैठे हैं हमारे, तो मुझे आप बताइए, आप लोग चुने हुए सांसदों को क्या करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो माननीय मोदी, देखिए पार्टी नहीं है, केवल 2 लोगों के हाथों में चल रही है, मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह। तो उससे आपको क्या प्रभाव भाई आपके? ठीक है, चलिए ठीक है, मैं नहीं बोल रहा। देखिए थोड़ा सा धैर्य रखा करिए, मैं मानता हूँ कि अगर नहीं, चलिए अब आगे बोलिए, समय कम है, चलिए बोलते रहिए। मैं आपकी बात समझता हूँ कि कुछ भी अगर मोदी जी के लिए बोलोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। भाजपा के सांसद विपक्ष के लिए कुछ भी कह ले तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज देश को कलंकित करने वाला इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर सांसद ने कितना बड़ा हमला कराया, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। पुलवामा में अटैक कराया, उसकी आज तक कोई जांच नहीं बता रहा है। क्यों? वो तो ये जो आप कह रहे हैं पुलवामा में अटैक हुआ, ये किस जांच से निकला है? ये पुलवामा में अटैक करवाया था? नहीं, किस जांच से निकला? आपने जांच करवाई थी? आपने जांच करवाई थी? पुलवामा में अटैक करवाया, ये कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं? आपको पता है ये जो बात कह रहे हैं आपने जांच की थी? किस एजेंसी ने जांच की थी? किसका निष्कर्ष है ये? नहीं, आप ऐसे आप कुछ भी बेतुकी बातें नहीं कर रहे। आपके नेता भी वही बेतुकी हरकत कर रहे हैं, आप बेतुकी बात कर रहे हैं। आप पुलवामा पे अटैक करवाया था बीजेपी ने, ये कैसे कह सकते हैं आप? अरे हमारे सैनिक कह रहे हैं हमें आप हेलीकॉप्टर से जाने दीजिए, हेलीकॉप्टर मुहैया कराइए। उन्हें लोगों को चलिए मैं समझ गया, उस पे मत जाइए, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। अरे अब दूसरी तरफ हो गई। अब अगर हम लोग सही बात कह रहे हैं, विपक्ष अगर सही बात कह रहा है तो आप कह रहे हैं गलत बात कह रहे हैं, ये कौन सी बात होती है भाई? संसद के भाई साहब मैं अभी निलंबन पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस मिमिकिंग पे बात कर रहा हूं। उस पे बात करें ना आप, उसको आप जस्टिफाई करते हैं, आपको लगता है सही है? क्या गलत करा? अरे ठीक है, चलिए मैं समझ गया, आप जस्टिफाई कर रहे हो, ओके मैं ठीक है। अब नहीं कुछ पूछना है आपसे, अब कुछ नहीं पूछना। रमन मलिक जी ठीक है, रमन मलिक जी की प्रतिक्रिया लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता है जी। रमन जी। जी मुकेश भाई जी, देखिए यहाँ पे जो आपने 2 सर्कस से लोग बुलाए हुए हैं, क्योंकि जो इस कृत्य को सुशोभित करने की चेष्टा में लगे हुए हैं दोनों प्रवक्ता, वो मेरे को लगता है उसी सर्कस के लोग हैं। अरे साहब बड़ी भाई आपकी जो औकात है मैं को दिखाने। रमन जी सुमित जी प्लीज पर्सनल अटैक ना करें, प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिए, प्लीज अपनी बात करें प्लीज। देखिए माननीय सांसद भी बैठे हैं, सब सुन रहे हैं आपको, प्लीज
बोले तो सांसद होंगे तो क्या हो गया। अभी सबसे बड़ी बात है जिसपे बात करनी चाहिए वो करनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गणमान्य व्यक्ति जो एक देश के सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट है, उप राष्ट्रपति भारत के, आप उनके ऐसे अभद्र तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं। आपने यही तरीका अपनाया हुआ है गवर्नर के साथ, चाहे वो आरिफ मोहम्मद खान हो, चाहे ये धनखड़ जी थे या दूसरे हैं जिनके साथ जहां जहां वो आपकी ये इंडी गठबंधन की सरकार है वहां आप अटैक करने पे भी तुले हुए हैं गवर्नर को फिजिकल हार्म करने में। अब मेरा सवाल इतना सा है जिसका जवाब देना चाहिए कि अगर आपने इस संसद में आने के समय ये एक करार कर लिया था कि प्लैकार्ड देके आप वेल में नहीं जाएंगे, इस प्रकार का एक अनुबंध बन गया था सभी सांसदों में, माननीय सांसद जी हैं वो बताएंगे कि बना था या नहीं बना था। तो जब बन गया था तो आपको उसको तोड़ने की क्या जरूरत। प्रोटेस्ट हमने भी करा है और मैं ये इतना गारंटी से बोल सकता हूं कि आऊंगा सुब्रांश जी, आऊंगा आपके पास जी। संसद की कार्रवाई सुषमा जी की भी, अरुण जेटली जी की भी देख लीजिए, और वैसी कार्रवाइयां जो आप लोगों ने करी हैं कि टेबल पे बंदरों की तरह चढ़ जाते हैं, हा हा हु करते रहते हैं, मार्शल्स के साथ मारपीट करते हैं। कम से कम अपने कृत्य तो देखो। शर्म आती है कि आपकी पार्टी में इस प्रकार का जो गार्बेज है वो संसद के अंदर बैठा हुआ है जिसको मॉरली एक्ट करना नहीं आता। हमारे बच्चे जब संसद की कार्रवाई देखते हैं तो वो शर्मसार हो जाते हैं कि इस संसद के अंदर जो अपर हाउस है उसके अंदर गुंडे बैठे हुए हैं, उसके अंदर मवाली बैठे हुए हैं जिनको भद्रता का कोई पता नहीं है। इतने सीनियर लोग इस सदन में बैठे हैं। मैं आपको अपना कम्युनिस्ट हुआ करते थे, क्या नाम है उनका मैं भूला, ही वॉज एक एक्सीलेंट 7-8 साल बारी वो बने थे सांसद, और वो इतने उत्कृष्ट सांसद थे कि अपनी प्रोटेस्ट, कम्युनिस्ट होते हुए अपनी प्रोटेस्ट के तरीके के बाद भी उनकी शालीनता की लोग कसमें खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल, ये बिल्कुल। समझना चाहता हूं आज की डेट में मुकेश भाई, जो सबसे बड़ा विषय है वो ये है कि एक तो जिस प्रकार के नमूने वहां पे पहुंचे हुए हैं और लोगों ने पहुंचाए हुए हैं, और 300-300 करोड़ रुपए कैश निकलते हैं जिनके घरों से या दूसरे हैं, एक तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। और दूसरी चीज है कि एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनने की विचार रखता है अपने लिए, और जो 14 बारी जिसको लॉन्च करने की चेष्टा करी गई और 14 बारी वो लॉन्च करने वाले फेल हो गए, उन लोगों से ये सवाल है कि जिसको यही नहीं पता कि अपने आप को कंडक्ट कैसा करना है, वो आपको पार्टी को भी बेड़ा गर्क करेगा, वो देश का बेड़ा गर्क भी कर रहा है। सर चलेंगे। सुब्रांश जी 3 बार हाथ उठा चुके हैं, जवाब देने के लिए आतुर है, जवाब देंगे, लेकिन उससे सुब्रांश जी के पास जाएंगे। लेकिन मधु मुकुल जी के पास छोटी सी प्रतिक्रिया लेते हैं, अधिवक्ता है आज, इनसे आपसे जुड़ा हुआ ज़्यादा मसला बड़ा नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा आपकी प्रतिक्रिया एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मधु मुकुल त्रिपाठी जी, कि इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है कानून, क्या ये संसद के भीतर में इस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या हो सकता है? इनसे जी, अगर माननीय चीफ जस्टिस के ऊपर ऐसा टिप्पणी और ऐसा काम करें कोई संसद भी हो तो क्या उनके ऊपर एक्शन माननीय चीफ जस्टिस ले सकते हैं, ये भी बताएं। जी मधु मुकुल जी। देखिए मुकेश जी, ये बहुत गंभीर विषय है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमारे जितने माननीय अतिथि हैं लगभग सारे एक दूसरे की टांग खींचने पर लग गए। ये बहुत गंभीर विषय है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान करना, उनका मजाक उड़ाना, ये बहुत गलत है। कानून की दृष्टि में अगर आप पढ़ेंगे तो आईपीसी की धारा 124 इसको परिभाषित करती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति के प्रति यदि हम किसी प्रकार का ऐसा जोकर वाला हरकत करके उनको अपमानित करते हैं या हम ऐसा प्रयास करते हैं, उनको रिस्ट्रेन करते हैं किसी काम को करने की, आप देखें इसमें मेंसरिया क्या है।
कि उपराष्ट्रपति ने इनको निलंबित किया, यानी ये निलंबन का विरोध करने के लिए इस प्रकार की एक प्रक्रिया कर रहे थे। ये क्रिमिनल एक्ट है जो नॉन अवेलेबल है। अब दूसरा विषय है, देखिए मैं इसमें जरूर बोलना चाहूंगा कि जो सांसद हमारे हैं उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करनी चाहिए, और जैसे आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, वैसे इनकी ट्रेनिंग कम से कम होनी चाहिए। नहीं देखिए, हम लोग क्या सोचेंगे, हम माननीय इनको कैसे मानेंगे? राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो देश की बेइज्जती करते हैं, यहां भी वही हालत कर रहे हैं। ममता जी का तो कम से कम उनको तो सोचना चाहिए अपने आप को एक स्टेट हो, उनके पार्टी का आदमी जो कर वाला काम कर रहा है। तो इसके लिए क्या है, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इनके ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं उनके खिलाफ एफआईआर करके तुरंत इनको अरेस्ट करना चाहिए, अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगा। सुभ्रांश जी बोलना चाह रहे हैं। सुभ्रांश जी, सुभ्रांश जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम 2 मिनट आप बीच में मत बोलिएगा। तो पहले आप पूछ लीजिए या फिर 2 मिनट? ठीक है, 2 मिनट मैं नहीं बोलूंगा, 2 मिनट दिया आपको, प्लीज। पहला सवाल यह है, आप कुछ पुलवामा का जिक्र कर रहे थे, तो आज तक देश ये जानना चाहता है कि वो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया। और पुलवामा का फिर आप बोलेंगे, बीच में बोल रहा हूँ मैं, पुलवामा पे चर्चा नहीं हो रही है ना, अरे सर उस पे अलग बात कर लेंगे, इस पे बात कीजिए ना, ये इतने सवाल आपने पूछे हैं। मैं सब पे आ रहा हूँ ना भाई साहब, आप प्लीज चुप रहिए ना। साहब आप लेकर आए थे, आपकी पार्टी लेकर आई थी। सर रुक तो जाइए, मैं आप पे भी आऊंगा। चलिए ठीक है, जल्दी बोलिए सर, जल्दी जी, ठीक है। नहीं प्रभु, हमने सत्यनारायण भगवान की कथा आराम से सुनी है, आप भी हमारी तरफ से आराम से सुनिए, क्यों जल्दीबाजी मचा रहे हैं? समय सबके पास है, आपके पास भी, मेरे पास भी है, हमारी आस्था को बरकरार रहने दीजिए। ठीक है सुभ्रांश, जल्दी से बोलिए, जल्दी 2 मिनट का समय आपको जी। कि आज भी देश ये जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी सरकार में सूक्ष्म गति से चलने वाला पुलवामा पे 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था, उसकी जांच कहाँ तक पहुंची। आपके पास हिम्मत हो तो आप जवाब दे दीजिएगा, माननीय सांसद जी बैठे हो तो वो बता दे, क्योंकि वो उसी सदन के अंदर बैठे हैं। एक बात। दूसरा, आपने एक और बड़ा अच्छा सा जिक्र किया कि चर्चा जो है आज मिमिक्री पे है। शायद आपके लिए 142 सांसदों का निलंबन मैटर नहीं करता, 141। भारत के लोकतंत्र में निर्वाचित 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, वो आपके लिए मैटर नहीं करता, आपके लिए मैटर करता है मिमिक्री। मैं जवाब दूंगा नहीं, आप दीजिएगा ना। और तीसरा, वैसे तो मैं रमन मलिक जी आपको नहीं कहूंगा कि आप जैसे नारंगी संतरे के साथ में बैठना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये मेरी मर्यादा के खिलाफ है, और मैं आपको एज अपना बड़ा भाई मानता हूं, क्योंकि हमारे बात विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे ये संस्कार नहीं है कि हम किसी के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष करें। बट फिर भी चूंकि आपने किया है तो आपका फर्ज है, आप करिए, आपकी शुभकामनाएं, आपको मुबारक। लेकिन आपने एक शब्द यूज किया कि राज्यसभा लोकसभा में गुंडों की एंट्री न हो। भाई साहब, आज भी देश जानना चाह रहा है कि किसी को धार्मिक आधार पे गाली देने वाला गुंडा आज तक लोकसभा में बैठ के क्या कर रहा है, और उसके ऊपर कोई जांच हुई कि नहीं हुई? ये रास्ता तो आपको दिखाना होगा। आज आप भारत की भी सबसे बड़ी पार्टी हो, और पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह आप हो। अरे अच्छा, आप किसी को गाली दो वो कटरता है, और आप किसी को सस्पेंड कर दो वो आपका व्यवहार है, और कोई विरोध करे तो वो आईसीसी है। वाह भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बधाई हो आपकी ऐसी सोच को। बोलेंगे अगर नाक कटा था स्वरूप नका का तो नक्कटी बोला। ठीक है, चलिए मैं सुरेश सोनी जी के पास जाऊंगा, लेकिन जो एक सवाल आपने मुझसे पूछा कि 141 सांसदों का निलंबन हमारे लिए खबर नहीं है, तो आपको मैं कहूंगा सुदर्शन न्यूज लगातार देखते रहिए। भाई साहब, कितने देर देखते हैं जहां पार्लियामेंट में डिस्कशन में 6 बजे हमारा प्रोग्राम इसी पे था। 6 बजे हम लोगों ने छह बजे हमने इसी पे डिबेट किया था, और हमारे जो सहयोगी शिवम थे उन्होंने इसी पे डिबेट किया था। चलिए, मैं आप नहीं देखते ना, चूंकि काला दिन है संविधान का। नहीं 6 बजे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इस पे। सोनी जी के पास मैं जाऊंगा, कैलाश सोनी जी के पास। मुकेश जी मुझे 2 मिनट चाहिए। ठीक है, जल्दी से बोल लीजिए जी। मुकेश जी, अभी सुभ्रांशी बोल रहे थे कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, और टीएमसी प्रवक्ता बोल रहे थे कि जांच नहीं हो रही है। तो मैं एक कॉमन नागरिक के सामने होने के नाते बता दूं कि जांच दोनों की चल रही है। और सुभ्रांश जी को बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद को किसने मरवाया मुखबिरी की, सुभाष चंद्र बोस का जासूसी किसने करवाई, पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था 2001 में किसने करवाया, क्या ये सारा उत्तर दे पाएंगे? देखिए, देश की स्वतंत्रता और अस्मिता के विषय में बोलिए,
नहीं ठीक है, ये चीज कैलाश सोनी जी से मैं यही पूछ रहा था, कैलाश सोनी जी बताएंगे इस पे। अरे भाई, पुलवामा पे सवाल जी उनसे पूछा था। वकील साहब मैं बिल्कुल जवाब दे पाऊंगा। नहीं ठीक है, मैं लेकिन मैं प्लीज सुब्राज जी आपका टाइम 2 मिनट से ज्यादा हो गया, प्लीज मैं सुमित जी के पास भी आऊंगा। अंग्रेजों की तरफ से नेहरू की धज्जियां उड़ जाएगी। मैं प्लीज आप मधु मुकुल जी प्लीज अभी उस पर हम बात नहीं करेंगे। सुब्राज जी देते हैं, लेकिन चूंकि उसका मुद्दा नहीं है। ठीक है सुब्राज जी, उस पर बात नहीं करेंगे। पुलवामा में ठीक है, आपने पुलवामा के बारे में पूछा, ठीक है। अभी कैलाश सोनी जी हमारे साथ हैं, वो बोल रहे हैं जांच कहां तक पहुंची, जांच का। ठीक है, कैलाश सोनी जी जी मुकेश जी, ये प्रवक्ताओं की भी ढिठाई की पराकाष्ठा है। इतना ढीठपन हमने लोकतंत्र में देखा नहीं है। अभी 3 प्रांतों में तुम्हारा निर्णय हुआ है। अरे जनादोष की थोड़ा इस पे आत्मचिंतन करो। ये तो लोकमान्य तिलक से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल की पुण्याई है कि तुम चुन गए। अब तुम्हारा एक्सपोजर हुआ है। पहली बार ऐसा नेता मिला है जो किसी प्रधानमंत्री लेवल तक के किसी आदमी को छोड़ेगा नहीं। भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस। और तुम्हारा कोई माथा ऐसा बचा नहीं जिस पे कलंक न लगा हो, जिस पे मुकदमा न बना हो। 350 करोड़ इनके निकल रहे हैं। और भैया थोड़ा सा धैर्य रखो। सांसद जी 13,500 करोड़ महेश शाह वाला थोड़ा बताइए। नोटबंदी के दौरान सुब्राज जी बीच में नहीं, सुब्राज जी बीच में नहीं, सुब्राज जी बीच में नहीं बोलिए प्लीज। पार्टी के प्रवक्ता बैठेगा, उससे प्रकाश डालिए। चलिए बताइए महेश शाह कौन है? अरे सुब्राज जी बीच में मत बोलिए, जरा सा जरा बताइए। कालिक से पुते हुए हैं ये सब इकट्ठे होकर के ऐसी हरकतें करके अपोजिशन को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। इन्हें श्रेष्ठ आचरण की आवश्यकता है। अरे अपोजिशन के लीडर कभी आचार्य कृपलानी हुआ करते थे, कभी जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे, आचार्य नरेंद्र हुआ करते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुआ करते थे। और आखिरी पायदान पे अभी आधुनिक युग में क्या कह रहा हूं भाई साहब, बताइए महेश शाह कौन थे जिनके पास से 13,500 करोड़ रुपया पकड़ा गया था? बिहारी वाजपेयी। महेश शाह सुब्राज जी बीच में मत बोलिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा आपके पास। हमने नेशनल इश्यूज पे ये कैरेक्टर भी राजनीतिक छिछट पे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने अंकित किया है। बिल्कुल कि राष्ट्रीय इशू पे हमें कैसा आचरण करना चाहिए। अरे पहले पंडित जी के समय में अपोजिशन के प्रमाणित नेताओं के आचरण और मार्गदर्शन के कारण ये देश ने यहां तक चल लिया। आपका आचरण और आज यही मुसीबत है कि आज अच्छे आचरण के नेता दिखाई नहीं देते। हम किसको देख करके चले? इतना डर लगता है मोदी जी को आचरण में रिश्ता है। और यदि जन सरोकारों पे यदि आदमी जन सरोकार का ही मुद्दा है सर, जन सरोकार के मुद्दे की उसका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेच करके अपने चरित्र, आचरण और अपनी योग्यता के कारण आज उनका निर्माण कोई राजनीतिक पुण्याई से नहीं हुआ है। उनका निर्माण जन सरोकारों पे ठीक जन सरोकार चुनना और उन्हें परिणाम तक पहुंचाना, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी है। और इस कारण से उनकी स्थापना हुई है। बिल्कुल। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित मेहरोत्रा कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं आपको समय नहीं दे पाया। सुमित जी जल्दी से अपनी बात बताएं, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना पड़ेगा। सुमित जी। मलिक साहब ने भी कितनी बढ़िया बात करी कि सांसदों को लेकर के अगर ऐसी चीजें होती हैं तो हमारे घर में बैठे बच्चे देखते हैं कि इन्होंने भी जो वर्डिंग यूज करी थी, मैं वर्डिंग यूज नहीं करूंगा, इन्होंने सारे सांसदों को बात कही। हमारे माननीय सांसद जी भी बैठे हैं, सांसद जी के ऊपर भी लागू हो गई ये बात। तो ये चीज इन्हें सोचनी चाहिए, कह क्या रहा हूं मैं। और उसके बाद हमारे भाई तो सांसद जी के आचरण से बच्चे अच्छी बात तो सीखेंगे ना। अरे मुकेश भाई देखिए, चीजों को समझना पड़ेगा। इन्होंने जो बातें कही वो सबके लिए लागू होती, केवल एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए आप कहें अच्छी बात है कि आचरण क्या हो रहा है कि सांसद जी भी हमारे कैलाश जी के ऊपर भी लागू होती है। ये बात तो सांसद हैं भाई, चुने हुए सांसद हैं। और उसके बाद अभी हमारे अधिवक्ता साहब ने कितनी बढ़िया बात करी कि सारी चीजों के ऊपर होनी चाहिए। जिस तरीके से आईएएस आईपीएस को हम चुनते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। बात देवताओं के साथ राक्षस भी होते हैं, पुण्यात्माओं के साथ। आप क्या बोल रहे हैं
और जहाँ मोदी होता है वहाँ ममता भी है, जहाँ मोदी है वहाँ सिंडिकेट की ममता भी है। मोदी के साथ सिंडिकेट की ममता है, मोदी के सहमत है, लेकिन आप बात को लगता है पूरी तरह समझे नहीं है। हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा किया जा रहा है बार बार। हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश सोनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, अपनी बातें साझा की। रमन मलिक जी आपका, और हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी जुड़े थे, और मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका। सुभ्रांश राय भी हमारे साथ जुड़े थे, बीच में चले गए, लेकिन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके की बात आज कल्याण बनर्जी ने की है, जिस तरीके से मिमिकिंग की है उन्होंने, और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की मर्यादा के साथ उन्होंने मजाक किया है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जनता भी देख रही है। और चूंकि जनता जो है वो जब जवाब देती है तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। और मुझे लग रहा है कि ये विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन है कि वो अपने ऊपर हुए निलंबन की कार्रवाई का विरोध करने के लिए ये रास्ता चुना। और जिस तरीके से हमारे स्क्रीन के पीछे जो देख रहे होंगे, ये कहीं से भी आपको, इसीलिए आज मैंने अपने पीछे ये वीडियो चलवाया ताकि आप जान सके। और पूरे डिबेट में, जब तक ये डिबेट हो तब तक आप देखते रहें, आप खुद डिसाइड करें कि सांसद के इस एक्शन को आप क्या ये कहेंगे कि ये सांसद है या ये जोकर है। करें अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।